माइक और पॉल, इन दोनों ने ऑलमोस्ट सेम तरीके की ज़िंदगी बिताई थी। उनका पास्ट ऑलमोस्ट सेम था, बट स्टिल उनमें से एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ जबकि दूसरे ने गिव अप कर दिया और वो कभी अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाया। उसके पीछे का रीज़न है टीलियोलॉजी और एटियोलॉजी का डिफरेंस। वो क्या होता है बताता हूँ। देखो, एक एल्फ्रेड एडलर नाम के फिलोसोफर थे। वो यंग लड़के को बताते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जंग, ये दोनों बहुत ही फेमस फिलोसोफर्स थे, बट इनके साथ एक और फिलोसोफर था जिनका नाम था एल्फ्रेड एडलर। ये एल्फ्रेड एडलर जो थे ना, वो भी काफ़ी महान हस्ती थे। उनके भी वर्क को कई सारे ग्रेट बुक्स में यूज़ किया गया है, जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इन बुक्स में थोड़ी बहुत इनकी फिलोसफी यूज़ करी गई है ना। ये जो एल्फ्रेड एडलर थे ना, उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट बोला है। वो बोलते हैं ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट, यानी ट्रॉमा जैसा कुछ नहीं होता है। कई बार लोग अपने पास्ट को लेकर रोते रहते हैं कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ, बट एडलर बोलते हैं आपके पास्ट में जो हुआ है उससे आपके फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रॉइडियन साइकोलॉजी की थियरी कहती है कि हमारा सेल्फ इमेज का ज़्यादातर हिस्सा बचपन में ही बन जाता है। इस वजह से अगर हम बचपन में बुरे एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं तो उससे फ्यूचर में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फ्रॉइड का ये मानना था कि हम अपनी एडल्ट लाइफ में ना अपनी पास्ट लाइफ के कई सारे लिमिटिंग बिलीव्स उनको लड़ने में, उनको समझने में ही बिता देते हैं। सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली पास्ट पे फोकस करते थे और चीज़ों को कॉज एंड इफेक्ट से समझाते थे, जिसे एटियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर कहीं ना कहीं पास्ट से डिटरमाइंड होता है। वहीं एल्फ्रेड एडलर गोल्स पे फोकस करते हैं, ना कि कॉजेस पे, जिसे टीलियोलॉजी कहते हैं। यानी आप अपने पास्ट को रेफरेंस बनाने के बजाय अपने प्रेजेंट को सेंटर पॉइंट बनाते हो और उसके हिसाब से फ्यूचर गोल्स के लिए एक्शंस लेते हो। एडलर का एक कोट है, नो एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ कैन कॉज आवर सक्सेस और फेलियर। वी डू नॉट सफर फ्रॉम शॉक ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, द सो कॉल्ड ट्रॉमा, बट इंस्टेड वी मेक आउट ऑफ देम व्हाटएवर सूट्स आवर पर्पस। वी आर नॉट डिटरमाइंड बाय आवर एक्सपीरियंसेस, बट द मीनिंग वी गिव देम इन सेल्फ डिटरमाइनिंग। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, दो सिपाही हो सकते हैं जिन दोनों ने सेम तरीके की वॉर लड़ी, जिन दोनों ने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शायद से वॉर में खो दिया, लेकिन उनमें से एक मजबूत इंसान बन के ज़िंदगी जिएगा, जबकि दूसरा PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जिएगा। दोनों के लिए इवेंट सेम है, लेकिन एक ने उस इवेंट से अपने आप को स्ट्रांग बनाया, जबकि दूसरे ने उससे एक बीमारी बना ली।